हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पाइथन। सो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये स्पेसिफिकली आपकी कंडीशन चेकिंग से रिलेटेड है कि किस तरह से आप पाइथन लैंग्वेज में अपनी कंडीशंस चेक करते हो एंड कैसे आपके रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, राइट। सो 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। आप साथ साथ आंसर भी लिख सकते हो या फिर आप एट द एंड बता सकते हो कि 20 में से आपके कितने आंसर्स सही थे, right? So let's begin with your first question. It says what can be the possible result of a boolean expression. So boolean word का मतलब ही क्या है? Something which can be true or false. So इसका result क्या हो सकता है? या तो true या तो false. That means any of these, true or false. So आपका C is the correct answer. Any of these, true or false can be the answer. Then we have which operators are used to create boolean expressions. तो boolean expressions का result true false हो सकता है, ठीक है, बट ऐसी कौन सी expressions हैं, कौन से operators हैं जो आप boolean expressions बनाने में help करते हैं? So those are relational operators. तो हमारे पास क्या होते हैं? relational operators जैसे कि greater than, less than, ठीक है, greater than, equal to, less than equal to, equality के लिए double equal to and नॉट इक्वल टू। तो इनमें से आप किसी भी साइन को यूज करते हो तो वो दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन देखता है कि जो रिलेशन हम चेक कर रहे हैं वो है या नहीं। जैसे कि अगर आपने ये लिखा है तो वो देखता है कि 5 3 से बड़ा है या नहीं। अगर 5 3 से बड़ा है सो इट गिव्स यू ट्रू, और अगर नहीं है तो इट गिव्स यू फॉल्स। सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुलियन एक्सप्रेशन, राइट। सो इसका आंसर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो आगे चलते हैं। Which operator makes sure that condition on its left and right must be true? So ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसे हम दो कंडीशंस के बीच में यूज करते हैं एंड टू गेट अ ट्रू रिजल्ट आपको चाहिए कि दोनों साइड की जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। सो इफ आई वांट बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू तो उसके लिए हमारा जो सही आंसर है वो होगा एंड। इट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर हैं, एंड बी और नॉट बी। सो एंड और नॉट ऑल थ्री आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, लेकिन जो एंड है दैट वांट्स कि आपकी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आए। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सो बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। Which operator is used to check if two values are equal? अभी हमने डिस्कस किया। So जब आपको ये देखना हो कि दो वैल्यू सेम है या नहीं तो आपको इक्वल टू दो बार लिखना पड़ता है। So अगर आपको ये देखना है कि वेरिएबल a में वैल्यू 5 है या नहीं है, so you'll write a double equal to 5. So अगर वेरिएबल a 5 है तो कंडीशन इज ट्रू, नहीं है तो कंडीशन इज फॉल्स। सो ये आपका जो है वो सही वैल्यू है, डबल इक्वल टू साइन, ठीक है। सो विच ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट के लिए होता है, वो आपकी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है वेरिएबल में, राइट। सो दिस इज असाइनमेंट एंड दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है else कीवर्ड डज नॉट नीड अ कंडीशन टू बी गिवन विद इट। ये चीज जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? सो अगर आप अपना आंखें बंद करके रिकॉल करोगे कि आप इफ एल्स कैसे लिखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कंडीशन होती है इफ के साथ, स्टेटमेंट होती है और फिर हम लिखते हैं एल्स। मतलब एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लिखते हैं, राइट। सो इट इज ट्रू, एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं लिखते हैं। कंडीशन सिर्फ या तो इफ के साथ आती है या एलएफ के साथ आती है, बट एल्स कीवर्ड का मतलब है कि ऊपर दी हुई कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करो। तो एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आएगी। वी विल नेवर राइट अ कंडीशन विद एल्स। ओके, next question is LF ladder checks all conditions given in the code till the end. So क्या ये statement true है या false है? So ये statement clearly false है क्योंकि ladder का मतलब ये है one step at a time. So वो क्या करता है, वो पहली condition को check करता है, true है तो it executes the statements and stop there. आगे check नहीं करेगा। अगर वो false है तो वो second को check करता है। अगर सेकंड ट्रू हो गई तो वहीं एग्जीक्यूट करके खत्म, अगर वो फॉल्स है तो फिर वो थर्ड को चेक करेगा। सो नेक्स्ट कंडीशन चेक सिर्फ तब होती है जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। सो इट चेक्स द नेक्स्ट कंडीशन ओनली व्हेन द प्रीवियस कंडीशन इज फॉल्स, अदरवाइज वो नेक्स्ट कंडीशन पर कभी नहीं जाता है। सो दिस वाज फॉल्स। There can be any number of elif statements with an if statement. So this is true or false? So it is very much true.
आप एक इफ के साथ जितने मर्जी बार स्टेटमेंट दे सकते हो, जितनी भी कंडीशंस आपकी हो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एल्स स्टेटमेंट्स विद एन इफ स्टेटमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो, चाहे आपके पास खाली इफ हो या एलिफ लैडर हो, एल्स सिर्फ एक होता है। ठीक है, सो पूरे इफ लैडर के साथ सिर्फ एक ही एल्स है जो एसोसिएटेड होता है। ठीक है, so, एक ही एल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एल्स आप एक से ज्यादा नहीं दे सकते एक इफ के साथ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? अब इसमें देखो क्या है, a is 10। ठीक है, चेक किया if a not equal to 10, so a तो 10 है और हम चेक कर रहे हैं not equal to 10, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स का मतलब है go to else। go to else तो क्या होगा? print by, so इसका आउटपुट होना चाहिए by, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the output of the given code? अब इस क्वेश्चन में काफी बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से देखते हैं और लगता है कि हाँ चलो ठीक है हमें पता चल गया, और कह देंगे कि हाई इज द आंसर। बट हाई इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इसका आंसर? आप ये साइन देख रहे हो, दिस इज अ सिंगल इक्वल टू साइन। सिंगल इक्वल टू साइन इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर तो ये सिंटेक्स एरर है। पाइथन आपको सिंटेक्स एरर दे देगा कि यू माइट बी कंपेयरिंग, तो आप शायद डबल इक्वल टू यूज करना चाह रहे होगे, सिंगल इक्वल टू यहाँ नहीं लगेगा। सो वो पाइथन आपका आइडियली ही आपको बता देगा, या जो भी आप इंटरफेस यूज कर रहे हो, इट विल गिव यू अ सिंटेक्स एरर कि यहाँ पर डबल इक्वल टू होना चाहिए, सिंगल इक्वल टू नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा एरर, हाई नहीं आएगा। अगर डबल इक्वल टू होता लाइक दिस, तो आपके पास हाई आ सकता था। पर इस कोड में अलग प्रॉब्लम है, इसमें डबल इक्वल टू वाली प्रॉब्लम तो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो इफ और एल्स का आई और ई कैपिटल है। सो सिंस आई और ई कैपिटल है, तो ये भी मुझे एरर देगा, क्योंकि आपके ये कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स को आप कैपिटल लेटर यूज नहीं कर सकते, इट हैज टू बी ऑल स्मॉल। तो इफ हैज टू बी स्मॉल, एल्स हैज टू बी स्मॉल, आई कैन नॉट यूज कैपिटल लेटर ओवर देयर। तो ये जो चीज है ये आपको एरर देगी, यहाँ पर हम नहीं यूज कर सकते हैं कैपिटल लेटर्स को। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड? अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया एसपी जिसमें 300 है, सीपी जिसमें 250 है। चेक किया इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, 300 इज ग्रेटर देन 250, हाँ है, 300 250 से बड़ा है, ट्रू। तो प्रिंट हो जाएगा प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, मतलब प्रॉफिट इज 50 शुड बी प्रिंटेड। इफ एसपी लेस देन सीपी चेक होगा, फॉल्स है, तो ये लाइन स्किप हो जाएगी। सो सिंपल, इसका आउटपुट ये आना चाहिए, पहले वाली लाइन, दैट इज प्रॉफिट इज 50। ठीक है, अब इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो लगता है कुछ तो ट्रिक होगी ना, कुछ हुआ ही नहीं इसके अंदर। फील होता है ना ऐसे, इतना इजी कैसे हो गया? बट यस, उसका आंसर सिंपल था, प्रॉफिट इज 50। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अब एसपी भी 300 है, सीपी भी 300 है। चेक कर रहा है इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, सो प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। भाई एसपी सीपी से बड़ा नहीं है। देन वो चेक करेगा इफ एसपी इज लेस देन सीपी, वो भी नहीं है। सो इक्वल टू तो हमने यहाँ लगाया नहीं है, और ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, तो ना तो ये ग्रेटर है ना तो ये ग्रेटर है, तो दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं। सो इन दैट केस वी विल बी गेटिंग नो आउटपुट, देयर विल बी नो आउटपुट ऑफ दिस कोड। आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे, नो आउटपुट, क्योंकि दो कंडीशंस हैं और वो दोनों ही फॉल्स थी। ठीक है, अब इसको करेक्ट करने का तरीका है ये, एसपी 300 है, सीपी 300 है। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, एलएफ अगर एसपी सीपी से छोटा है तो लॉस होगा। एल्स मतलब ना तो एसपी बड़ा है ना ही सीपी बड़ा है, तो इन दैट केस इट शुड प्रिंट नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये आपका आउटपुट है और ये आपका प्रोग्राम टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस विद द गिवन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, राइट? अच्छा, अब इसमें देखो क्या है ऊपर वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, इट्स द सेम क्वेश्चन। हाँ, इट इज द सेम क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस। सो बाय मिस्टेक आपकी सेम स्लाइड दोबारा आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो आउटपुट ऑफ द गिवन कोड ए 3 है। ठीक है, ए आपका 3 है, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। 3 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू, प्रिंट कर देगा वीकडे। सो वीकडे शुड बी प्रिंटेड। एलिफ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने अभी किया था कि एलिफ लैडर में जहां पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है वहां पर आगे जाता ही नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, वहीं पे ही रुक गया, आगे जाएगा ही नहीं। अब आपके पास A9 है,
9 less than equal to 5 is false. A equal to 6 or A equal to 7, this is also false, और else है नहीं. Else है नहीं तो there will be no output. तो compulsory नहीं होता LF ladder के साथ else देना, optional है. आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. अब इसका आउटपुट पूछा है. इसका आउटपुट है एरर. वाई एरर? क्योंकि हम else के साथ कंडीशन नहीं दे सकते. So we cannot write a condition with else. So this will give you error. Okay. What will be the output of the given code? A B C लिए हैं तो 10 गया A में, 20 गया B में, 10 गया C में. चेक किया कि if A is equal to B, हाँ नहीं है. A और B, A 10 है B 20 है, इक्वल नहीं है. तो एंड है, एक फॉल्स हो गई तो आगे की चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक फॉल्स है तो ऑब्वियसली पूरा रिजल्ट फॉल्स होगा, सिंस एंड को सभी ट्रू चाहिए होते हैं. LF A is equal to B, नहीं. B equal to C, yes. C equal to A, अच्छा B equal to C भी नहीं है. C equal to A, yes. तो ये दो कंडीशंस फॉल्स है, लेकिन ये वाली ट्रू है. सो ये तो और है, और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा. सो आपका A और C सेम है, सो दैट्स वाई ये कंडीशन ट्रू होगी और ये प्रिंट करेगा थैंक यू. So and needs all the conditions to be true or needs only one condition to be true. अगर एक भी true है तो overall result आपका true हो जाएगा. And this is the last question for today. What will be the output of the given code? So A 10 है, B 70 है. अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये रिलेशनल है. पहले कौन सा होगा? अरिथमेटिक. तो वो बन जाएगा 80. चेक करेगा 80 greater than 50. Yes, true. ट्रू है तो A minus B को प्रिंट कर दो. That is 10 minus 70, which is minus 60. So minus 60 will be printed on the screen. That will be the output. So that's how we check conditions in Python. और ये थे कुछ multiple choice questions to improve your understanding about conditions. तो multiple choice questions बहुत ही important होते हैं क्योंकि वो आपको in depth knowledge देते हैं किसी भी topic की. आप उसमें एक एक minute details को अच्छे से समझते हो. And that's why I have this series of MCQs in Python, जिसमें बहुत सारे MCQs करेंगे. So do write in the comments कि आपके कितने सही थे, और एक दो क्वेश्चन सेम थे तो 19 में से आपके कितने सही थे, जरूर लिख के बताना. एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कोडिंग, फिर वो चाहे पाइथन हो, C++ हो, जावा हो. एंड डाउनलोड द ऐप इफ यू वांट टू डाउनलोड दीज PDFs ऑफ द MCQs. तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर एक 1000 MCQs इन पाइथन करके कोर्स है, उसमें आपको सारी PDF मिल जाएंगी. एंड पाइथन का लाइव कोर्स भी चल रहा है आपके ऊपर, so you can explore that as well. So that is it for now. I'll see you soon in another video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.